नमस्ते दोस्तों। जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी या फिर भूआकृति विज्ञान के बारे में बहुत सारे जो विषय हैं और बहुत सारे जो इसके टॉपिक है वो हम लोगों ने अभी तक कवर किए थे। उसके अंदर हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हम लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विस और जो यूजीसी नेट है उसका सारा सिलेबस कवर किया था। साथ ही साथ जो हमारी एमएससी है, मास्टर है और जो बैचलर डिग्री है उसके भी जो बहुत सारे टॉपिक हैं, मोस्ट ऑफ टॉपिक हैं, उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज उन्हीं टॉपिक के अंदर एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जियोमॉर्फिक साइकिल, मतलब भूआकृति विज्ञान या भूआकृति चक्कर। ये होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ज्योग्राफर थे हमारे अलग अलग, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। और हमारा जो टॉपिक पूरा है कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट। हम लोगों ने जो इससे पहले वाला जो लेक्चर किया था उसके अंदर लैंडस्केप डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। अगर आप लोगों ने लैंडस्केप डेवलपमेंट के बारे में अभी तक नहीं देखा है तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है जियोमॉर्फिक साइकिल। जियोमॉर्फिक साइकिल होता क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं कि जियोमॉर्फिक मतलब भूआकृति, जियो मतलब भू और मॉर्फिक मतलब आकृति। जियोमॉर्फिक मतलब भूआकृति साइकिल या भूआकृति चक्कर। अब ये भूआकृति चक्कर होता क्या है? भूआकृति चक्कर का मतलब जो भूमि की आकृति है, जो हमारी लैंडस्केप है या जो हमारे जो ऊंचावच है वो एक चक्कर के रूप में चलते हैं। वो कभी उनका अपर्दन होता है, कभी उनका निक्षेपण होता है और कभी वो परिवहन करते हैं और उसके साथ नए डेवलपमेंट होते रहते हैं और नए लैंडस्केप बनते रहते हैं। इस सभी की स्टडी करना जियोमॉर्फिक साइकिल की बात है। इसको हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने जियो जर्नी को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको साथ ही साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास इससे रिलेटेड और सजेशन है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं लैंडस्केप डेवलपमेंट के इस बारे में और जियोमॉर्फिक साइकिल के बारे में। हम सबसे पहले बात करते हैं जियोमॉर्फिक साइकिल या भूआकृति चक्कर क्या होता है। A geomorphic cycle is the repeated pattern of erosion, transport and deposition of the sediment that occur over the time। इसका मतलब ये हुआ कि एक रिपीटेड पैटर्न है, जिसके रिपीटेड पैटर्न का मतलब होता है कि जो बार बार होने वाला है। इसमें क्या होता है कि सेडिमेंट है जो हमारे तलछट हैं, वो जो तलछट हैं, ये तलछट क्या होते हैं, पहले तो किसी चट्टान से अलग होंगे, इस चट्टान से अलग होंगे ना। ये जो अलग होना है हम लोगों ने क्या देखा था, ये होगा इरोजन। अब इरोजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हमारे तलछट थे यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसके बाद ये यहाँ से उड़ के यहाँ पर या पानी के साथ बह के यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ की जो प्रोसेस थी वो ट्रांसपोर्ट था इसका। और जो थर्ड यहाँ पे जो इकट्ठा होना था वो डिपोजिशन था। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, बट इसको अगर हम लोग परिभाषा के रूप में देखें तो जियोमॉर्फिक साइकिल भूआकृति चक्कर एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा रिपीटेड पैटर्न है जिसके अंदर सेडिमेंट का इरोजन होता है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब उसका परिवहन होता है और उसका डिपोजिशन होता है, तलछट होता है। तो सब, और ये परिवहन किसके थ्रू होगा, किसके द्वारा होगा? हम लोगों ने देखा था कि रिवर के साथ हो सकता है, विंड के साथ हो सकता है, ग्लेशियर के साथ हो सकता है और जो अलग अलग फोर्सेस हैं उनके साथ हो सकता है। और इरोजन किसके कारण होता है? हम लोगों ने इरोजन के बारे में एक अच्छे पूरे की पूरी सीरीज़ हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें पहले कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। और ये जो इरोजन है, ट्रांसपोर्ट है, डिपोजिशन है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो हम लोग देखें तो हमारा ट्रांसपोर्ट किसके कारण होता है? रिवर के कारण, विंड के कारण, ग्लेशियर के कारण और मतलब सी के कारण, समुद्र के कारण होता है ना, इसके कारण भी। तो उसके बाद इरोजन किसके कारण होता है? इरोजन किसके कारण होता है? हमारी जो वेदर होता है उसके कारण, जो हमारा क्लाइमेट है उसके कारण। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर के कारण,
ये बहुत सारी जो हम लोगों ने बात की थी ना, स्टडी बार की थी अलग अलग तरीके से, तो उसके कारण हमारा इरोजन होता है। और डिपोजिशन किसके कारण होता है? डिपोजिशन भी वहाँ की जो लैंड फॉर्म है, जो स्थलाकृति है, उसके कारण होता है। तो जियोमॉर्फिक साइकिल मतलब भूआकृति विज्ञान की जो आपको परिभाषा है वो समझ आई होगी, या जियोमॉर्फिक जो साइकिल है, जियोमॉर्फिक मतलब भूआकृति चक्कर की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के अंदर ही इसकी सारी बातें हैं वो हम लोग कर चुके हैं। अब अगर इन तीनों चीज़ों को, तो मतलब जियोमॉर्फिक साइकिल के अंदर क्या क्या थी? इरोजन था सबसे पहले, सेकंड उसका ट्रांसपोर्ट था, और थर्ड क्या था हमारा? उसका सेडिमेंटेशन का क्या था हमारा? एक जगह पे इकट्ठा होना। क्या होना? इकट्ठा होना मतलब डिपोजिशन होना। अब डिपोजिशन होना, इन तीनों चीज़ों को हम सबसे पहले देखते। तो इरोजन क्या है? इरोजन, अर्थ surface is worn away by natural force such as water, wind and ice. The stage of the geomorphic cycle removes sediment from earth to surface. इरोजन मतलब अपर्दन। ये फर्स्ट स्टेज है, मतलब कोई भी एक, ये हमारी रॉक हुई, कोई भी ये चट्टान है, इस चट्टान के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होगा? हवा का प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर का प्रभाव भी पड़ेगा ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर बारिश का भी प्रभाव पड़ेगा, और उसके कारण ये चट्टान क्या है हमारी? ढीली हो जाएगी कुछ समय के बाद। और जब ये ढीली हो जाएगी तो क्या होगा? इसके अंदर क्रैक आने शुरू हो जाएंगे, और जब क्रैक आने शुरू हो जाएंगे तो ये टूट के यहाँ पर गिर जाएगी। और ये टूट के इसका यहाँ पर गिरना, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में गिरना या बड़े बड़े टुकड़ों में गिरना, ये क्या कहलाता है? हमारा अपर्दन कहलाता है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी अपर्दन। अब सेकंड अगर हम लोग देखें स्टेज क्या है, वो है ट्रांसपोर्ट। हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई रोक थी, फर्स्ट स्टेज में क्या था? वो रोक थी। उसके बाद वो रोक क्या हुई? यहाँ पर हमारी छोटे छोटे टुकड़ों में या बड़े बड़े टुकड़ों में इसके नज़दीक ही गिरी, नज़दीक गिरी ना। और किसके कारण हुआ था? हवा के कारण, ग्लेशियर के कारण, टेम्परेचर वगैरह के कारण। अब ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को, इन सेडिमेंट को या फिर इन चट्टानों को वाटर मतलब पानी के अंदर बहुत सारी पावर होती है, या फिर एयर, या फिर ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के कारण, इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पर, मतलब यहाँ से लेके स्थान ए से बी तक कुछ एजेंट इसको लेके जाएंगे। कुछ मतलब अगर हम लोग देखें एक प्रकार के टेम्परेरी व्हीकल हैं, ये इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर ले जाएंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक, ए से बी तक की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हमारी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या हो गया ये? ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ का, किसी वस्तु का लेके जाना, ये परिवहन है। और जियोमॉर्फिक साइकिल भूआकृति चक्कर के अंदर इसको हम लोग देख ही चुके हैं कि स्टेज ए, जहाँ से चट्टान, बड़ी चट्टान छोटी चट्टानों में टूटी थी, वहाँ से कुछ एजेंट मतलब वाटर है, एयर है और विंड है और आइस है, ये यहाँ से उठा के यहाँ तक क्या करते हैं? ले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई? ट्रांसपोर्ट कहलाई। उसके बाद डिपोजिशन। हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट यहाँ से क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर टूटी, यहाँ पर इकट्ठी हुई ना चट्टान। उसके बाद ये यहाँ से कुछ एजेंट थे, एयर था, उसके बाद वाटर था, ये एजेंट थे। ये इसको यहाँ पर स्टेज बी पर मतलब एक दूसरी जगह पर ले जाके इन लोगों ने इकट्ठा कर दिया। इन्होंने इकट्ठा कर दिया। और इकट्ठा क्यों कर दिया? ये तो यहाँ पर कोई गहराई रही होगी, या फिर ये गहराई रही होगी इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ, या फिर इसके सामने कुछ और आया होगा, मतलब कोई और बड़ी चट्टान आ गई होगी जिसके कारण ये उठा हुआ भाग यहाँ पे रह गया। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? डिपोजिशन। सेडिमेंट इज डिपॉजिट इन न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन हुई ना, पहले ये लोकेशन थी इसकी, अब लोकेशन क्या हुई? बी। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भूआकृति जो चक्कर है वो भूआकृति चक्कर होता क्या है? भूआकृति चक्कर बेसिकली हमारी इरोजन
ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन की मिली जुली एक प्रोसेस है, एक रिपीटेड पैटर्न है, जो क्या कहलाता है, भूआकृति चक्कर। अब क्या है लैंडस्केप डेवलपमेंट। अब लैंडस्केप डेवलपमेंट की हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में भी बात कर चुके थे, बट हम उसके बारे में एक बार फिर छोटा सा आपसे दोबारा बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ही है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, वैली एंड प्लेटो एज वेल एज द इरोजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म इज कॉल्ड लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। अब हम लोग देखेंगे, अगर आप लोगों ने देखा होगा इस स्टेज के अंदर कि एक रॉक थी, मतलब एक बड़ी चट्टान थी, वो टूटी। वो टूटने के बाद क्या हुई, यहाँ से ये टूट के चट्टान, कोई बड़ी चट्टान थी, अगर वो बड़ी चट्टान, अगर यही देखें कोई बड़ी चट्टान थी इस प्रकार की, जब वो टूटी होगी, यहाँ से टूटी हुई, तो क्या होगा कि इसने एक नया स्ट्रक्चर, एक नया लैंडफॉर्म बना दिया। अब उसके बाद इस पार्ट का फिर अपर्दन हुआ और ये क्या होगी, स्टेज इस प्रकार होगी थर्ड स्टेज के अंदर। फिर क्या हुआ, इस पार्ट का वो हो गया, तो फोर्थ किस प्रकार का लैंडफॉर्म हमारे सामने आया, इस प्रकार का आया। फिर इसका हो गया, तो इस प्रकार से हमारे पास फिर एक लैंडफॉर्म बन गया। मतलब फर्स्ट लैंडफॉर्म ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये था और फिफ्थ ये था। मतलब इन तीनों प्रक्रियाओं के कारण, इरोजन के कारण, ट्रांसपोर्ट के कारण और डिपोजिशन के कारण नए नए जो लैंडफॉर्म होते हैं, जो स्थल रूप बनते हैं, उन सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लैंडस्केप डेवलपमेंट। अब कुछ फैक्टर भी हैं जो लैंडस्केप डेवलपमेंट को और भूआकृति विज्ञान को, जो भूआकृति चक्कर है, उसको भी प्रभावित करते रहते हैं। तो सबसे पहले है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट आप लोगों को पता है कि एक 12 साल या उससे अधिक की जो हमारी वेदर या जो हमारी मौसमी क्रियाएं होती हैं, उनका मिला जुला रूप क्या कहलाता है, हमारा क्लाइमेट कहलाता है। और ये क्लाइमेट किस प्रकार प्रभावित करता है, जैसे एरिया विद हाई रेनफॉल, मतलब जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा है, उस बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वहाँ पर अब जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पर इरोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा इरोजन होगा तो नए नए लैंडस्केप होंगे, बनेंगे ना। उसके बाद है टेक्टोनिक एक्टिविटी, मतलब जहाँ पर टेक्टोनिक मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा था ना, टेक्टोनिक एक्टिविटी सच एज अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। आप लोगों को पता है कि जो हमारे अर्थक्वेक हैं और वो वोल्केनो है, वो जो हमारी अर्थ है, उस अर्थ के अंदर से कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं, और जब अर्थ से उत्पन्न होंगे तो कहीं पर ऊपर उठेगा और कहीं पर नीचे जाएगा। मतलब ये सरफेस कहीं पर से तो ऊपर उठ जाएगा और कहीं से नीचे आ जाएगा, तो कहीं से ऊपर उठेगा, कहीं से फ्लैट सरफेस हो जाएगा, कहीं पर पर्वत ऊपर उठ जाएंगे, कहीं पर एक गार्स बन जाएंगे, कहीं पर वैली बन जाएगी। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, वो भी हमारे लैंडस्केप डेवलपमेंट के को और जो हमारा भूआकृति चक्कर है उसको प्रभावित करते रहते हैं। थर्ड, अगर हम लोग देखें ह्यूमन एक्टिविटी, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो हमारे मनुष्य है वो अपनी एक्टिविटी के कारण, अपनी जो प्रक्रियाएं हैं, जो अपनी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के कारण नए नए लैंडस्केप का डेवलपमेंट करता है, और जो पुराने लैंडफॉर्म हैं उनको क्या करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता रहता है। जैसे क्या है कि डिफोरेस्टेशन है, डिफोरेस्टेशन मतलब वनों का कटाव है, वन कटाव है। आप देखोगे कि ये हमारा कोई पर्वत हुआ, इसके ऊपर अगर ये यहाँ पर ये पेड़ पौधे हैं, अगर इसको काट दिया जाए, इनको काटने के बाद क्या होगा कि ये बैरन हो जाएगा, और उसके ऊपर हवा जो है वो भी ज़्यादा प्रभाव डालेगी। उसके बाद जो पानी है वो भी ज़्यादा प्रभाव डालेगा, और इसका अपर्दन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अपर्दन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, एक नए लैंडस्केप का, एक नए लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर, आप लोगों ने पहाड़ों में देखा होगा कि ये जो कोई हमारा पर्वत है, इस पर्वत के साथ क्या होता है कि यहाँ पर इसको काट के थोड़ा थोड़ा सीढ़ीनुमा खेत बना दिए जाते हैं। इस प्रकार के खेत बना दिए जाते हैं ना, तो जो इस प्रकार के खेत बना दिए जाते हैं, उन खेत के कारण भी क्या होगा, धीरे धीरे अपर्दन होगा,
और नए नए लैंडस्केप का डेवलपमेंट होगा। अर्बनाइजेशन शहरीकरण में क्या होगा कि कोई भी लैंड फॉर्म है, जैसे छोटे मोटे पत्थर हैं या फिर पर्वत हैं, उनको काट के क्या होता है फ्लैट सरफेस बना दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर टाउन प्लानिंग की जाती है। तो इससे भी क्या होता है कि हमारे लैंडस्केप हैं वो प्रभावित होते रहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दोस्तों देखा कि जो भूआकृति विज्ञान है उसके अंदर एक चक्कर है, भूआकृति चक्कर। उसको हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, और भूआकृति चक्कर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोगों ने देखा, कारकों के बारे में देखा ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लैंडस्केप है जो हमारे, या फिर जो लैंड फॉर्म है, वो लैंड फॉर्म भी अलग अलग तरीके से प्रभावित होते रहते हैं और उनके बारे में हम लोगों ने देखा। तो जो भूआकृति चक्कर है और लैंड फॉर्म जो स्केप है, लैंड फॉर्म डेवलपमेंट है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसको अलग अलग अगर आप पढ़ो तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी आप पढ़ सकते हो, और अगर इनको इकट्ठा पढ़ना चाहो तो आप इकट्ठा पढ़ सकते हो। तो अभी इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर क्या होगा कि जो भूआकृति चक्कर है हमारा, जो इसको अपरदन चक्कर भी बोलते हैं, जो अपरदन चक्कर है या फिर भूआकृति चक्कर है, इस भूआकृति चक्कर के बारे में जो अलग अलग जो ज्योग्राफर थे, जैसे हमारे पेंक महोदय थे, जो डेविस महोदय थे, जो जिब्राल्टर महोदय थे, उन लोगों ने अलग अलग इनके सिद्धांत दिए। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो डेविस के बारे में होगा, जो डेविस महोदय थे, इन्होंने भूआकृति चक्कर के बारे में या फिर अपरदन चक्कर के बारे में क्या बात कही। तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।